हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, निज पर शासन फिर अनुशासन। भाई और बहनों, अगर हम दूसरों पर अनुशासन करना चाहिए तो सबसे पहले निज पर शासन करो, यानी अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को और अपनी आत्मा को और अपने अहंकार को नियंत्रण में रखो। जो भीतर का अंतःकरण है, जो कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जुड़ा हुआ है, वह नियंत्रण में रहना चाहिए, वो हमारे पर हावी नहीं रहना चाहिए। और खास तौर से जो कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है या मोह है या 18 तरह के जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नकारात्मक भाव है, वो हमारे भीतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भाव हमको विक्षिप्त कर देते हैं। नकारात्मक भाव हमारे भीतर उथल पुथल मचा देते हैं और दूसरे व्यक्ति का वो सम्मान नहीं करते, दूसरे व्यक्ति को सहन नहीं करते। इस कारण से हम दूसरे पर शासन नहीं कर सकते हैं। दूसरे पर शासन करने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि आपको क्रिकेट की टीम है और आपको क्रिकेट का जो है मेन मैनेजर बना दिया गया है, आपको टीम कप्तान बना दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप पूरे टीम को नियंत्रण करने वाले हो। तो टीम को नियंत्रण करने के लिए आपको सबसे पहले नियंत्रित होना पड़ेगा, जब ही जाकर के आप टीम को नियंत्रित कर सकते हो। और सबको टीम को नियंत्रित करने के लिए आपको कुछ सूत्र ध्यान में देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो खुद पर जो अनुशासन करना, उसके बाद टीम स्पिरिट से वर्क करना और जितने आपके टीम के जो मेंबर्स हैं उनके सजेशन को, उनकी राय को सुनना और किसी अच्छी राय को जो है वो स्वीकार करना, और राय सही नहीं है तो उस पर साइलेंट रहना या उसके जो मेरिट्स डिमेरिट्स को सामने वाले को बताना। तो इसीलिए जो दूसरों पर शासन करते हैं, परिवार के हेड होते हैं, समाज के हेड होते हैं, सरकार के हेड होते हैं और जो है किसी भी राष्ट्र के हेड होते हैं, तो वो स्वयं अनुशासित होने बहुत जरूरी है। तो स्वयं अनुशासित हम कैसे हों ताकि हम लोगों पर अच्छा जो है वह शासन कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको 5 सूत्र बताता हूं। उन 5 सूत्रों को पालन करके हम निज पर अनुशासन कर सकते हैं। सबसे पहला सूत्र है वो भावक क्रिया। भावक क्रिया का मतलब ये होता है कि वर्तमान में जीना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, शासन करना, कार्य करना, जो कुछ भी कार्य आप सुबह से शाम तक वर्किंग पीरियड में करते हो, वह सारा आपका जो चित्त है, सारा ध्यान है, उसके अंदर ही रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान ड्राइविंग में होना चाहिए। एक गृहिणी है, वो भोजन पका रही है तो उसका सारा ध्यान भोजन पकाने में होना चाहिए। एक विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है तो दत्तचित्त होकर के अध्ययन करना चाहिए। और एक जो खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है तो उसका वर्तमान का सारा ध्यान क्रिकेट में होना चाहिए। यानी प्ले वाइल प्ले और स्लीप वाइल स्लीप एंड डू वाइल डू, यानी जो आप वर्तमान के अंदर काम कर रहे हैं, आपका तन और आपका मन उसी के अंदर ही होना चाहिए। भावक क्रिया बहुत बड़ी साधना है। जैसे कि मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक के समय आपका ध्यान वॉकिंग के अंदर ही रहता है कि आप 5-10 फुट तक बराबर देख रहे हो, इधर उधर लेफ्ट राइट जो है बगले नहीं झांक रहे हो। तो उससे लाभ क्या होगा कि आप चल रहे हो तो किसी बेचारे जानवर को कोई कष्ट नहीं होगा, उसको बचा के चलोगे और कोई गिरी हुई किसी की चीज है वो मिल जाएगी और वो आपका गमन योग हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है भावक क्रिया एक योग है। भावक क्रिया एक निर्जरा करने का साधन है, कर्मों को काटने का साधन है। क्योंकि जब हमारा चित्त किसी एक पर्टिकुलर कार्य में होता है तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। राग द्वेष उत्पन्न कब होता है कि हम चित्त को इधर उधर विक्षिप्त करके घुमाते रहते हैं, ये प्रिय है, ये प्रिय है,
ये अच्छा है, ये बुरा है। और जब हम एक ही चीज के अंदर लगे रहते हैं तो प्रियता अप्रियता नहीं होती है, वो संभाव की स्थिति आती है। और संभाव की जो स्थिति आती है वो अपने आप में साधना है, वो अपने आप में निर्जरा है। और व्यक्ति जब जब संभाव में होता है तब उसके जो है वो कर्मों की निर्जरा हो जाती है। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। जब हम एकाग्रचित होकर के कार्य करते हैं तो हमारा जो कॉजल बॉडी है उसमें से कर्म निरंतर झड़ते रहते हैं। तो इसीलिए इसको निर्जरा कहते हैं। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर का धर्म है, दूसरा निर्जरा का धर्म है। संवर का धर्म वह होता है कि जो हमारे बाहर से जो कर्म आ रहे हैं पुण्य और पाप के, और जो कर्म का जो आश्रव आ रहा है, जो कर्मों का नाला है जिससे कि कर्म आ रहे हैं, उस नाले को हम बंद कर देते हैं तो वह संवर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि बाहर से आने वाले कर्मों का जो है वो सोर्स है हमने बंद कर दिया, वो संवर कहलाता। और हर संवर के साथ में निर्जरा अपने आप ऑटोमेटिकली होती ही है।